होम स्वीट होम। अगर यही घर आपका घोस्ट होम बन जाए तो लोग कहते हैं कि घर चाहे अपना हो चाहे भाड़े का हो, घर घर होता है। और आज ये जो कहानी है ये भी कुछ इसी पर आधारित है। तो चले बिना किसी देरी के और भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। जोहार, नमस्कार। आरटीजे स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं इस चैनल पर हॉरर स्टोरीज, आर्टिकल और नॉवल सुनाता हूँ, और कुछ कहीं और कुछ अनकही बातें। आज की जो कहानी है ये दिल्ली से है। ये जो कहानी है ये प्रीतम नायक की है, जो अपनी पूरी फैमिली के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। प्रीतम नायक जो अभी 2024 में एक अच्छे खासे पोस्ट पर एक जॉब पर है। ये कहानी उनकी 2010 की है, जब वो लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए अपने गांव से। उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी, तो उन्होंने सोचा कि हम दिल्ली जाएंगे, वहाँ पर हम काम वाम करेंगे और कुछ पैसे जमा करके हम वापस अपने गांव आ जाएंगे। लेकिन शायद ये उन्हें मंजूर न था, और वो कुछ ऐसी दुविधा में फंस गए जहाँ से उन्हें निकलने में लगभग 5 साल लगे। उनके साथ ऐसे ऐसे हादसे हुए जो मैं आपको बताऊंगा इस कहानी के माध्यम से। प्रीतम नायक और उसकी फैमिली भाड़ा खोज रहे थे, मीन्स रेंट हाउस, क्योंकि उन्हें रहना था, और उन्होंने अपने गांव की कुछ ज़मीन बेच कर वो शहर आए हुए थे दिल्ली। उन्हें एक रेंट मिला जो काफ़ी महंगा था। 2 रूम, एक बाथरूम और एक किचन। उन्होंने उन्हें बताया 10,000, और 10,000 गरीब के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है। वो दर-बदर भटकते रहे यहाँ वहाँ, 1 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और आखिरकार उन्हें एक ऐसा जन्नत का घर मिला जो बड़ा तो काफ़ी था लेकिन काफ़ी सस्ता था। वो सोचने लगे, अरे यार, ये तो बहुत ही देव मानुष है जो इतना बड़ा घर इतना कम दामों पर दे रहा है। उन्होंने आओ ना देखा ताओ, उन्होंने वहाँ पर रेंट मीन्स ले लिया। वो अभी वहाँ रहने लगे। कुछ दिनों तक काफ़ी शांत रहे। उन्होंने कुछ मीन्स क्या बोलते हैं, कुछ उन्हें महसूस नहीं हुआ। मीन्स वो लगता था, उन्हें लगा कि शायद ये हमारी सोच है जिसकी वजह से बस डर रहे हैं, क्योंकि इतने कम रेंट पर हमें घर मिला है तो शायद कुछ ऐसा वैसा होगा। लेकिन नहीं। कुछ साल हो गए, मीन्स 2010 आया, और तब उन्होंने सोचा कि अरे, हमारे जो दादाजी हैं उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। मीन्स वो अधिकतर बीमार रहते हैं, क्योंकि वो उनका एज हो गया था। और उनके जो पापा थे वो एक मीन्स कहते हैं ना कि कहीं पर सिक्योरिटी गार्ड का काम, उस तरह का कुछ काम करते थे। तो अधिकतर घर पे रहते नहीं थे। अधिकतर घर पे रहता था प्रीतम और उसकी मम्मी। और अब उन्होंने लेकर आए उनके दादाजी को। दादाजी आए, काफ़ी खुश थे कि चलो मैं दिल्ली शहर पर अब रहने आया हूँ, मुझे ये वो। लोग सोचते कि दिल्ली शहर आके मैं ये वो करूँगा, लेकिन उनकी ये खुशी बस कुछ ही दिनों की थी, और वो स्वर्ग से धार गए। दादाजी को रात में कोई एक परछाई दिखती थी जो कोने पर बैठी रहती थी, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। जब दादाजी सोते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि कोई उनके चादर को खींच रहा है धीरे धीरे। कभी उन्हें ये लगता था कि शायद उनके सर के पीछे कोई बैठा हुआ है और उन्हें बुला रहा है। वो डर गए। उन्होंने उनकी बहू को बुलाया, प्रीतम की माँ को, और कुछ बताया। तो प्रीतम की माँ ने कहा कि शायद ये नया जगह है तो उन्हें कुछ ऐसा डर लग रहा होगा। तो प्रीतम की माँ ने उतना ज़्यादा कुछ मीन्स कहते हैं रिएक्ट नहीं किया, और उन्हें उस हाल पर छोड़ दिया। कुछ दिन हुए, प्रीतम के दादाजी काफ़ी ज़ोरदार मीन्स उन्हें फीवर आया, काफ़ी ज़ोरदार फीवर आया। उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया, एडमिट किया गया, और ट्रीटमेंट चालू हुआ। जब प्रीतम की माँ घर पर सोई हुई थी और प्रीतम हॉस्पिटल में था उसके दादाजी को देखने के लिए, तो प्रीतम की माँ के साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ जिनकी वजह से उनकी माँ को ये यकीन हो गया कि इस घर में कोई ना कोई है। प्रीतम की माँ ने सपने में ये देखा कि एक बूढ़ी औरत उनके जो दादाजी हैं, मीन्स जो प्रीतम के दादाजी, उनको घसीटते हुए कहीं लेके जा रहे हैं, और उनके दादाजी गिरा रहे, चिल्ला रहे हैं, लेकिन उसे कोई रोकने वाला नहीं। प्रीतम की माँ डर के मारे उठी, और उन्होंने देखा कि 2-4 मिस कॉल आए हैं। तो प्रीतम की माँ ने प्रीतम को कॉल बैक किया और पूछा कि क्या तुम मुझे कॉल कर रहे थे। और प्रीतम रोते हुए उसकी माँ को कहता है कि दादाजी अब नहीं रहे। उसकी माँ और डर गई। उसने जैसे तैसे करके सुबह तक अपनी नींद को कंट्रोल किया, और वो जागी, और सुबह को हॉस्पिटल के रवाना हो गई। प्रीतम के जो पापा है, उन्होंने
वहाँ से छुट्टी लिया और वो सीधे हॉस्पिटल आ गए। जो जो क्या प्रक्रिया होती है, मीन्स अंतिम संस्कार जो भी किया जाता है, जलाया जाता है, वो सारे हो गए। उसके बाद फिर वो वापस दिल्ली वापस आ गए गाँव से। जब वो वापस आए दिल्ली, उसके बाद ये जो हादसे थे वो बढ़ने लगे। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे शायद उनके रूम में पंखे के पास कोई बैठा रहता है, वो भी ऊपर वाला सीलिंग फैन, टेबल फैन नहीं। उन्हें ऐसा लगता था कि अब शायद कोई बाथरूम पर बैठा हुआ है, लाइट ऑन ऑफ अपने आप हो रहा है। कभी किचन पर बर्तनों का आवाज़ देना अपने आप, कभी कभार कोई दरवाज़ा ठकठकाना, और कभी कभार ऐसी आवाज़ें सुनाई देना जो उन्होंने कभी नहीं सुनी। जो बगल घर और रेंट वाले थे, उन्हें ये बहुत पहले से पता था कि इनके यहाँ पर कुछ हुआ है, लेकिन उन्होंने आज तक कभी बताया नहीं कि कहीं उन्हें जो घर के मालिक है, जो लैंडलॉर्ड है, वो उन्हें कहीं भगा ना दे। और दिल्ली पर घर खोजना काफ़ी मुश्किल है। तो शांत थे, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो जो दूसरे भाड़ेदार थे वो वहाँ से चले गए। उनका जो दरवाज़ा था काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। उनकी जो मीन्स वो जो बगल रेंट वाला है, उसके बच्चों को कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई, वो अपने आप ही कुछ बड़बड़ाने लगे, कुछ हादसे हुए, उन्होंने सर पटका, सर फोड़ा-फोड़ी हुआ। और उसके बाद सुबह को देखा गया तो बच्ची अनकॉन्शियस थी, वो अपने हाल पर नहीं थी। और तब जाकर वो जो दूसरे रेंट वाले थे वो वहाँ से चले गए। जो प्रीतम की फैमिली थी, उन्होंने सोचा कि शायद ये कुछ मीन्स कहते हैं ना कि किसी किसी मेंटल इशू हेल्थ होता है, उन्हें कुछ ऐसा लगा, या फिर उन्हें कुछ आवाज़ तो हो रहा था कि कुछ हो रहा है, लेकिन इतने सस्ते घर मिलने के कारण वो उसे छोड़ नहीं रहे थे। जाते हुए जो दूसरे रेंट वाले थे, उसने कहा कि आपको इस घर के बारे में पता नहीं है, और जो घर का मालिक है वो आपको ये बात बताएगा नहीं। मैं आपको जाने से पहले यहाँ की जो मीन्स कहते हैं जो सबसे पुराने रेंटर थे, आप उनसे एक बार बात कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं आपको ये बता नहीं सकता। वरना लोग कहते हैं कि जब आप घर छोड़ते हैं और किसी को कुछ बोलते हैं तो साथ में वो लोग भी चल जाते हैं। मुझे लैंडलॉर्ड से मीन्स मुझे जो घर के मालिक मुझे उससे क्या बोलते हैं, वो झगड़ा नहीं करना है, मीन्स बहसबाजी नहीं करनी है। वो वहाँ से चले गए। और उसके बाद फिर प्रीतम की फैमिली ने सोचा कि मैं यहाँ वहाँ क्यों पूछूं, मैं लैंडलॉर्ड से ही पूछता, सीधा जो घर के मालिक उन्हीं से पूछता हूँ। जब घर के मालिक से पूछा गया तो घर के मालिक ने ये बात टाल दी कि ये लोग पागल हैं, और इस मैं अच्छे खासा मीन्स रेंट कम लेता हूँ बोलकर लोग यहाँ पर रहने आते नहीं, उन्हें कुछ अलग ही लगता है, और इसीलिए ये लोग आप लोगों को बहला फुसला रहे हैं और यहाँ से भगाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो जो लैंडलॉर्ड था, जो घर का मालिक था, वो उनसे कुछ छुपा रहा था। कुछ ऐसी रहस्यमय बातें जो उस जगह पर हुई थी, और उसे पैसे की लालच, मीन्स कहते हैं ना कि आप इतने ज़्यादा लालची हो जाते हैं कि आपको लोग की नहीं पड़े रहती, चिंता नहीं रहती कि वो कुछ भी हो, मर जाए, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ इसी तरह। फिर कुछ महीने बीते और उनके साथ फिर से हादसा शुरू हो गया प्रीतम की फैमिली के साथ। अब ये हादसा उसकी माँ के साथ हो रहा था। उसकी माँ हर वक्त बीमार रहती है। जब भी घर में पैसे आते हैं वो अक्सर बीमार हो जाती है। कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ें हो जाती है जिनकी वजह से उनके घर में पैसा नहीं रहता है। और उसके बाद की माँ ने रोज़ सपने देखने शुरू कर दिए कि ये कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ वैसा रहा। और जब वो सुबह उठती है तो उसके बदन पर कुछ ऐसे ही निशान बने रहते हैं। वो डरी, वो एक तांत्रिक के पास गई। उस तांत्रिक ने उसे देखा और कहा कि आपको घर पर मीन्स पूजा करना होगा। और जब यही बात उसने आकर प्रीतम के पापा को बताई तो उसके पापा ने कहा कि हम पहले घर के मालिक से पूछते हैं, फिर ये बाकी काम करते हैं। जैसे ही ये बात मालिक को पता चली, मालिक ने उन्हें काफ़ी धमकाया, डराया,